दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा में सिलेबस क्या होता है और कैसे इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें, उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि आवासीय निःशुल्क विद्यालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं छठी कक्षा में 6 क्लास में, तो उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्ज़ाम होता है। तो उसमें उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरते हो, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप प्रवेश परीक्षा में एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस माध्यम से अपीयर होना चाहते हो। मीन्स आपके प्रवेश परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी माध्यम से, तेलुगु माध्यम से, उर्दू माध्यम से, इंग्लिश माध्यम से। वो आप पहले जब आप इसका एडमिशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, उस समय आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस माध्यम से इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो इस प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। जो भी आप मीडियम चूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन उसी मीडियम में लिखे हुए दिखेंगे। जो सबसे ख़ास बात है, प्रवेश परीक्षा का पेपर 2 घंटे का होगा और इसमें 3 सेक्शन होंगे और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। मीन्स 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो भी सही जवाब होगा उसको OMR सीट वगैरह होगी तो उस पर आपको बबल वगैरह करना रहेगा। तो 2 घंटे में आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चंस, और टोटल जो वेटेज होगा, टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो अब सेक्शन वाइज देख लेते हैं जो 3 सेक्शन है वो क्या क्या होंगे। पहला सेक्शन होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। इस सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे और उनका वेटेज होगा 50 मार्क्स का। अगला सेक्शन है अरिथमेटिक टेस्ट, अंक गणितीय परीक्षा होगी इसमें। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल इसका वेटेज होगा 25 नंबर का। आखिरी जो सेक्शन होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं वो आप अपना एडमिशन फॉर्म के समय पे जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसी भाषा में क्वेश्चंस लिखे होंगे और ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसका वेटेज होगा 25 नंबर का। तो टोटल वेटेज है 100 मार्क्स का और 2 घंटे का पूरा टाइम आपको मिलता है। जो भी दिव्यांग बच्चे होंगे उनको 40 मिनट्स 40 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं कि कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे जानकारी और है, हर एक क्वेश्चन 1.25 मीन्स 1.25 मार्क्स अगर आपने उसको करेक्ट किया है तो आपको 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए और डाउटफुल भी हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। रॉन्ग अटेम्प्ट पे, गलत आंसर पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आंसर कैसे देने, जैसा अभी मैंने नाम लिया था, OMR सीट आपको मिलेगी, आंसर सीट। उसी में आपको सर्कल करना होगा, बबल करना जिसको बोलते हैं, और केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज किया जाएगा जिसके थ्रू आप OMR सीट पे एंट्रीज करोगे और उसको बबल करोगे। पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, जिन्होंने एक सैंपल दे रखा है कैसे बबल करते हैं। और बाकी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको OMR सीट पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं कि कैसे किसको अटेम्प्ट करना है। अब सेक्शन वाइज सिलेबस की डिटेल देख लेते हैं कि क्या पैटर्न होगा। जो पहला सेक्शन है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट होगा, मीन्स इसमें पूरा का पूरा डायग्राम बेसिस पे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, फिगर्स होंगे, डायग्राम होंगे और आपको एक उसमें रीजनिंग वगैरह समझनी है कि क्या उनका सीक्वेंस है, क्या रिलेशन है। उसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आप अटेंड करोगे। जैसे एक सैंपल है, ऑड वन आउट हमें फाइंड करना है कि 4 आकृतियां हैं, 4 डायग्राम हैं, उनमें भिन्न कौन सा है। उसी तरीके से फिगर मैचिंग का क्वेश्चन हो सकता है, इससे मैच करता हुआ कौन सा फिगर है उसको सेलेक्ट करो।
पैटर्न कंप्लीट करने का क्वेश्चन मिल सकता है कि ये पैटर्न, इसका एक पार्ट मिसिंग है, बताओ इसमें से कौन सा उसका पार्ट हो सकता है। फिगर की सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए पूछेगा, जैसे इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो अगला इसकी सीरीज़ में कौन सा फिगर आएगा उसको आपको इसमें से सेलेक्ट करना होगा। एनालॉगी वाले क्वेश्चन मिलेंगे डायग्राम के बेसिस पे, ये इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड कौन सी आकृति होगी, कौन सा शेप होगा, कौन सा डायग्राम होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसको कंप्लीट करना है तो इसका जो अगला पार्ट है जो इसको कंप्लीट कर दे वो कौन सा होगा, उसको आपको जज करना है, आइडेंटिफाई करना है और आंसर इसके देने हैं। उसके अलावा मिरर इमेज मीन्स कोई एक शेप दिया रहेगा, उसकी मिरर इमेज मीन्स उसको अगर आईने में देखें तो वो कैसा दिखेगा, वो आपको ट्रैक करना, बताना है कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो हर एक जो टाइप मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके 4-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अभी हमने 7th टाइप डिस्कस किया। अगला टाइप है पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। मीन्स इसको हमने फोल्ड किया, पहला फोल्ड किया तो ये होगा, फिर अगला फोल्ड किया। इसमें आपको बताना है कि आंसर फिगर में हाउ द पेपर विल अपीयर व्हेन ओपन्ड। हमने पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो अगर हम उसको ओपन करेंगे तो पेपर वो कैसा दिखेगा। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, पहले फोल्ड कर रहे हैं और फिर आपको बताना है कि अगर उसको अनफोल्ड करेंगे, मीन्स अगर उसको खोलते हैं, पहले हम उसको बंद कर रहे हैं, उसको अगर हम खोलते हैं तो कैसा वो दिखेगा, वो आपको यहाँ पे गेस करना है, जिसको बोल रहे हैं हम फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पंच्ड होल पैटर्न। उसी तरीके से जो 9th टाइप क्वेश्चन है वो है स्पेस विजुलाइजेशन। इसके भी 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको बताना है कि जो भी गिवन फिगर है, जो भी गिवन आपको डायग्राम है, उसमें कई सारे कट करके पीसेज रखे हुए हैं। तो उन पीसेस की हेल्प से इनमें से कौन सा आप फिगर बना सकते हो, विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट ऑफ पीसेज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। तो इसको आपको जज करना है और बताना है कि इन सारे कट किए गए पीसेज से इनमें से कौन सा शेप, कौन सा फिगर बन सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना और आंसर करना है, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेस विजुलाइजेशन। आखिरी टाइप है एम्बेडेड फिगर। इसके भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। एक लेफ्ट साइड में फिगर दिया रहेगा और राइट साइड में आपके पास 4 फिगर के ऑप्शन रहेंगे। बताना है कि ये वाला फिगर जो लेफ्ट साइड में है वो किस में एम्बेडेड है, किस में हिडन है, किस में छिपा हुआ है। ये वाला शेप आपको देखना है और बताना है, ये वाला शेप देख के बताना है कि ये वाला शेप किस में हिडन है। इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर, किस में एम्बेड कर दिया गया है, किस में हाइड कर दिया गया है, वो किस में हिडन है। तो आपको बताना है कि जो गिवन शेप है वो किस में हिडन है। ये था मेंटल एबिलिटी टेस्ट का करिकुलम। जितने भी हमने टाइप समझे हैं, हर एक टाइप के 4 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं अगले सेक्शन पे। सेक्शन 2 में अरिथमेटिक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और ऑल 20 क्वेश्चंस होंगे वो जो गिवन 12 टॉपिक अभी नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं उन पे बेस्ड होंगे। पहला जो टॉपिक है नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम पे है, जिसको बोलते हैं संख्या और संख्या पद्धति। दूसरा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं तो उन पे जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कैलकुलेशन, उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके अलावा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। फैक्टर निकालते हैं, कोई नंबर 25 दिया हुआ है तो पूछा जाता है कि बताओ इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो वो सिलेबस में रहेगा। उसके अलावा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। डेसिमल मीन्स जो भी दशमलव के और भी जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर की जाएगी। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना, और हो सकता है अपोजिट भी चले, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये कंसेप्ट रहेगा। उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, रुपया, पैसा। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी,
टाइम, जिस लीटर मिलीलीटर को कन्वर्जन हो गया, वॉच टाइम का कंसेप्ट हो गया, आवर मिनट डेज ईयर, इन सब के क्वेश्चन हो सकते हैं। रुपए पैसे के बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर किलोमीटर मिलीमीटर के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे। इनको हम बोल रहे हैं कि मेजरमेंट वाले क्वेश्चन। कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा, कोई समीकरण दिया होगा, उसको सरल करना होता है, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे, उनका सब्सट्रैक्शन। फ्रैक्शनल नंबर्स में आपके उनका प्लस माइनस एलसीएम एचसीएम निकाल के जैसे प्लस वगैरह माइनस करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, हानि लाभ, प्रॉफिट और लॉस विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन वाले, जिसमें परसेंटेज वाले कैलकुलेशन नहीं होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको एग्जाम्प्ट किया गया है। क्षेत्रफल, परिमाप, पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जिसको बोल रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो ये सारे इनसे इनके जो फार्मूले वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, परिमाप निकालो, पेरीमीटर, क्षेत्रफल निकालो, एरिया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एंगल एंड, कितने तरह के एंगल होते हैं, समकोण, न्यून कोण, इस तरह के एंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो एंगल के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका कोई यूज़ करता हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेटा एनालिसिस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो 12 टॉपिक हैं, तो इनको आपको तैयार करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पूछा है कि व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हैं। जैसे एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको बताना है। तो पहली 4 विषम संख्याओं को हमने ले लिया और उनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से एक सैंपल है, बाकी जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है उस पर ही पूरा कवरेज होगा और 20 क्वेश्चन उस पर पूछे जाएंगे। अब देखते हैं आखिरी जो सेक्शन है, आखिरी सेक्शन है वो लैंग्वेज टेस्ट। 20 क्वेश्चन रहेंगे इस पे भी, और ये वो लैंग्वेज रहेगी जो आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा होगा कि मुझे इस माध्यम से परीक्षा देनी है, तो उसी लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी हो सकता है चॉइस आपका, इंग्लिश हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, उर्दू हो सकता है, जो भी आप उस मीडियम चूज करेंगे उसी लैंग्वेज का इसमें टेस्ट लिया जाएगा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। तो उसमें क्या आएगा उसका एक सैंपल देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ को पढ़ के फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ दिया, हिंदी होगा तो हिंदी के पैराग्राफ दिए रहेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज टेस्ट में जो इनका पैटर्न होगा वो होगा 4 पैसेज दिए जाएंगे और हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे। मीन्स अगर हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा के 4 पैसेज होंगे, उर्दू है तो उर्दू भाषा के 4 पैसेज होंगे और उन पैसेज, हर एक पैसेज में आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे अभी इंग्लिश का इन्होंने एक सैम्पल दिया हुआ है कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको नीचे दिए रहेंगे। तो हर एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो टोटल 4 पैराग्राफ हो गए, तो हर एक पैराग्राफ से कितने हैं 5 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चंस आपके ये हो गए बेस्ड ऑन पैराग्राफ। तो ये आपको करना है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिसके बेसिस पे आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। बुक्स वगैरह के लिए आप उपकार पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं और बहुत ही पुराने पब्लिशर हैं, तो उनके कंटेंट ठीक हैं। उपकार पब्लिकेशन की आप बुक को रेफ़र कर सकते हो और उसमें बहुत सारे मॉडल पेपर, पुराने क्वेश्चंस और लेटेस्ट जो उनके पैटर्न हैं तो उनको आप देख सकते हो और इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप ज़रूर करके जाएँ लास्ट 5 ईयर्स। थैंक यू सो मच।